मैंने हाजी अब्दुर्रहमान साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी है और इन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से मुख्तसर वक्त में बलूचिस्तान के काश्तकारों का, जमींदारों का मुकदमा रखा है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उससे बढ़कर इनकी और इनकी पूरी टीम और इस धरने में मौजूद तमाम शुरका को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो अपने हक के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के हक के लिए और दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि 29,000 ट्यूबवेल जो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जिन पर पूरे बलूचिस्तान के पानी का बड़ी हद तक इन्हिसार है और कोई और जरिया तकरीबन 34 अजला में मौजूद ही नहीं है पानी का, और इसी पर पूरी काश्त और लाइव स्टॉक, मवेशियों का और इंसानों का सबका इन्हिसार है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये ट्यूबवेल महज 3 घंटे चलेंगे तो कैसे फसल तैयार होगी और किस तरीके से ये ज़मीनें जो है उस तरह लहलाएंगी कि जो लहलानी चाहिए, जिस पर यहाँ की मईशत का इन्हिसार है। खुद यहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं और पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत भी पूरी करते हैं। एक पूरा साइकिल होता है मईशत का जो यहाँ के फलों की सूरत में और सब्जियों की सूरत में वो मुकम्मल होता है, तो बेशुमार लोग इससे अपना रोज़गार हासिल करते हैं। इसलिए हमारा ये मुतालबा है जमात इस्लामी का कि फौरी तौर पर ये जो बिजली की लोड शेडिंग है इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ये सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम करने का कोई मतलब नहीं है सिवाय इसके कि आप पूरी फसल को तबाह करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर वफाकी हुकूमत से तो ये मुतालबा करता हूँ कि चूंकि बिजली का सब्जेक्ट वफाक का सब्जेक्ट है तो ये मसला हल होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वज़ीर आला साहब आपके वकील क्यों बने हैं। वज़ीर आला साहब तो खुद जज हैं, उनकी हुकूमत तो वफाक में भी है, सूबे में भी है, सदर भी उनके हैं। जिन जमातों की हुकूमत बलूचिस्तान में, उन्हीं जमातों की हुकूमत वफाक में है, तो उन्हें जज की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को वकील नहीं कहना चाहिए, बल्कि फैसला करना चाहिए और बिजली फराहम करनी चाहिए और ट्यूबवेल चलाने चाहिए। इसी तरह से बेशुमार मसाइल का इस वक्त शिकार बलूचिस्तान है। कल मैंने उसका तस्करा किया है कि यहाँ लापता अफराद का मसला बहुत संगीन नोयत इख्तियार कर गया है। यहाँ बिजली का बहरान है, यहाँ गैस का बहरान है। जहाँ से गैस मिलना शुरू हुई पाकिस्तान को, उस जगह पर गैस लोगों को दस्तयाब नहीं होती है। जाहिर है कि उसमें यह कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, आबादी ज्यादा है, फैली हुई है। अब तक तो ये काम हो जाना चाहिए था, और नहीं भी है तो उसकी बेशुमार टेक्निकल तरीके हैं कि किस तरह से आप LNG के प्लांट्स लगाकर वर्चुअल पाइपलाइन से ही काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं किया जाता, जबकि रिपोर्ट सारी की सारी मौजूद है। इसी तरह सोलर पैनल्स, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर वो सारे लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में कोई भी अगर काम किया जाता है तो अपना हिस्सा वसूल करना शुरू कर देते हैं। और अगर ट्यूबवेल्स के लिए भी सोलर पैनल का कोई इंतजाम करना है तो उसमें भी अगर हिस्सा वसूल करें और लोगों के भत्ते वसूल करें तो किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। ऐसे सारे इदारों को और ऐसे सारे लोगों को फौज के नाखून लेने चाहिए और मजीद लोगों को दबाने से बात आना चाहिए। ये हुकूमत का काम है कि वो इन ट्यूबवेल्स के लिए सोलर पैनल का इंतजाम करें, उस पर सब्सिडी जारी करें और इसके नतीजे में ये खुद कफील बने। लेकिन जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता, बिजली की सप्लाई को ट्यूबवेल्स के लिए बढ़ाया जाए और जमीनों के एतबार से इसका एक टैरिफ भी बनाया जाए सब्सिडी का। ये ठीक है कि बहुत बड़े बड़े जमींदार और बहुत बड़े बड़े जागीरदार और एक छोटा किसान और दरमियाने दर्जे का जमींदार वो बराबर नहीं हो सकते, और होता यह है कि जो रियायत छोटे किसान को दी जाती है, छोटे काश्तकार को दी जाती है, उसका फायदा बड़े जागीरदार और सरदार उठा लेते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बहुत अहमियत रखती है कि जो छोटे काश्तकार हैं उनको बड़ी सब्सिडी मिलनी चाहिए, बड़ी मराहत मिलनी चाहिए और उनको
ज़्यादा बेहतर तरीके से सहूलतें फराहम करनी चाहिए और बड़े जागीरदारों से भी निगोशिएट करना चाहिए और उसके नतीजे में फसल के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान में गंदुम भी बहुत सारी जगहों पर है और गंदुम के जो रेट मुकर्रर किए गए हैं, और ये मसला तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। हुकूमत ने जो रेट मुतय्यन किए हैं उसके बजाय जो दरमियान में मिडिल मैन होते हैं, आड़ती होते हैं, वो बहुत ही कम नरखों के ऊपर ये गंदुम खरीद लेते हैं और किसान बेचारा होल्ड नहीं कर सकता और उसके नतीजे में ये बहरान पैदा होता है। तो ये तमाम मसाइल को एड्रेस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और आपके इस धरने की जमात इस्लामी मुकम्मल हिमायत करती है। और हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी, और आज मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और वहाँ भी मीडिया से मैं बात करूँगा आपके हक के लिए और आपकी तमाम तर इन मुश्किलात को हल करने के लिए जो भी रास्ते हो सकते हैं उसके लिए मैं एक मरतबा फिर आपकी इस जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करता हूँ और वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर यह मसला हल किया जाए और बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ट्यूबवेल चले और हमारी ज़मीनें आबाद हों, हमारी मईशत आबाद हो। बहुत शुक्रिया।